जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, जय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री सुशासन बाबू, तथा कोटि कोटि धन्यवाद। दिल के हर उस कोने से तहे दिल से धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय योजना विकास भगवान सिंह कुशवाहा जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। आपके सदैव अनुयायी बने रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं, और ये आने वाला समय बताएगा, हमारे कर्म बताएंगे। भाइयों, जैसा कि मैंने कहा था कि सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं अपने दिवंगत साथी विजय गौड़ का, माननीय विजय गौड़ का, जिसके अमूल्य सहयोग से हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे। साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे 3-4 वैसे साथी जो विरोधी के करीब थे, लेकिन हर वो सूचना हम तक पहुंचा रहे थे। जैसे कहाँ गया वजीरगंज से सतेंद्र, बाराचट्टी से पंकज और पटना से आलोक। इन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, जो इन लोगों ने उनके करीब जाकर उनकी हर सूचनाओं को मुझ तक पहुंचाया। और यही कारण था कि उनके ग्रुपों में जो भी होता था मैं आप लोगों तक पहुंचा पाता था, उनकी हर एक बात को आप लोगों तक पहुंचा पाता था। ऐसे लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। भाइयों, मैं जो कहने जा रहा हूं उसको सुनकर आप हंसेंगे भी और अपनी किस्मत पे रोएंगे भी, अपनी हरकतों पे रोएंगे, किस्मत पे नहीं रोएंगे। आज भी आपको इन लोगों के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। याद है मैंने कहा था उच्च स्तरीय कमेटी, चौधरी कमेटी, त्रिसदस्यीय कमेटी, सबने सबूत मांगे थे। मैंने कहा था कि एलपीए में गए लड़कों का हुआ, सबने सबूत मांगे थे। मैंने कहा इतना संख्या का हुआ, उसमें थोड़ा सा फेरबदल हुआ, तो सबने सबूत मांगा। मैंने कहा आपका समायोजन है, सबने सबूत मांगा। मैंने कहा आपका घाटा अनुदान है, सबने सबूत मांगा। मैंने कहा आपका 65 वर्ष तक नौकरी है, सबने सबूत मांगा। मैंने कहा एलपीए में जो लोग गए हैं, तो सबने सबूत मांगा। लेकिन हकीकत क्या थी? कुछ लोग आपको गुमराह कर रहे थे, कंटिन्यूअसली गुमराह में लगे हुए थे, गुमराह करने में लगे हुए थे। कोई कह रहा था 12,000, तो कोई कह रहा था कि CW जैसी वर्क पेटिशनर। कुछ लोग कह रहे थे कि मनोज वर्मा का कौन सा जीजा बताया। भले ही जिहादी हो, संघ में उल्टा सीधा काम किया हो, मेरे पीठ में खंजर घोपने का काम किया हो, ऐसे बहुत सारे लोग थे। कुछ लोग एडमिट कार्ड मांग रहे थे, याद है। अब कुछ लोग पटना में आचार संहिता का हवाला देकर हाजीपुर में चिट्ठी दिखाकर वसूली कर रहे थे। कुछ लोग विकास भवन में चिट्ठी बंटवा रहे थे, कोई पीए पंचायत अलॉटेड का कर रहे थे। आज आपको वो हर जानकारी मिलेगी जिससे आपके नजर खुल जाएगी। सबसे पहले बता दूं कि वैसे लोग जो झूठ की दुकान खोले हुए थे, एक कह रहा था ना कि मेरे पिताजी 2 दिन के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। 2 दिन, याद कीजिए, वो 2 दिन 4 साल में बदल गए, 3 साल से ज्यादा हो गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय चले भी गए, उनके जगह नए मुख्यमंत्री महोदय आ भी गए, लेकिन ना मिल सके ना 3 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन हो रहा। एक ही जगह पर लोग जाते थे, लेकिन अलग अलग बातें बोलते थे। सबसे पहले तो विजय गौड़ भाई ने जो मेरा साथ दिया, भले बीच रास्ते में साथ छोड़कर चले गए, उनको नमन। और यह जो मुकाम मिला, ये पूर्णतः उनको सुपुर्द है, उनके चरणों में सुपुर्द है। दिवंगत भाई
ने बहुत कुछ किया था, सच्चे दिल से किया था। समस्तीपुर जहाँ से मामला बिगड़ा था, वहीं से ही एक व्यक्ति जो था प्रेरणादायक था, जिसने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। नहीं तो बात बाकी तो सारे ना मौका परस्त थे। याद है ना कि किस तरह मुझे डराया जाने लगा था। अब तो भाई सवाल उठता है कि क्या एडमिट कार्ड जो लिया जा रहा था वो सही था, या जिन्होंने एडमिट कार्ड दिए या जिन्होंने पैसे दिए। कल पंकज गुप्ता बाराचट्टी का एक ऑडियो आया कि फलना बाबू ने कराया। पंकज गुप्ता बाराचट्टी CWJC, तुमने मेरी भी मदद की है और हमको कभी इनकार नहीं, मैंने खुलेआम स्वीकार किया। लेकिन बोलो तो तुम्हारा ऑडियो डाल दूं। अगर सारे काम तुम्हारे चहेते जिनको तुमने 15-20 हज़ार रुपया 3 घंटा के अंदर में खुलने के नाम पे दिया था, तो क्या उस लिस्ट में तुमने दिया तो तुम्हारा हुआ है? कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं, बड़े बाप के बेटे भाई कुछ भी बोल सकते हो, भ्रम फैला रहे कि हमने मंत्री जी से कहा कि क्या कहा कि भाई CWJC में 12-13 हज़ार लड़का है, 5 हज़ार लड़का अभी जिंदा है। ये भाई आपका विभाग सांख्यिकी विभाग, जिसका उद्देश्य डाटा संकलन करना, तो ये डाटा जो आपके कथन में है कि 5,000 समथिंग बचा हुआ है और उसको मंत्री जी अनुमोदन कर दिए, तो इतना जाहिल हो कि वो कौन सा तरीका है, जबकि मंत्री जी स्वयं बोल रहे हैं कि न्यायालय के शरण। तो ये बताओ कि कैसे पता चला कौन सा डाटा, कौन से इन लोगों ने डाटा तथ्य संकलन करवाया जिसे पता चला कि इतना ही लोग बचा हुआ है। और उन लोगों में जो सक्रिय हैं आपके जो भोपू और सपोला, क्या वो शामिल हैं? भाई सवाल तो यही उठता है। मौसम बदलेगा, मौसम पेटी बंद, पेटी को लेकर ऐसा लिखा कि जैसे लग रहा पेंटी बांध लो। पढ़िएगा, बिंदु है नजर आ रहा है, वास्तव वहां पे शर्ट का थी, लेकिन ऐसा है बुद्धिहीन है तो बुद्धिहीन को इस सब चीज का ध्यान देना चाहिए, छोटी छोटी बातों का। कल तक कहते थे CWJC वर्क पिटिशनर, अब बेशर्मी के साथ, बेहाई के साथ, निर्लजता के साथ कि सब तरह से तैयार रहिए फिर से लूटने की। तो अब कोई लुटाने वाला नहीं है, जब जरूरत होगी लोग खुद समझदार हैं। और ऐसे लोगों को तो अब जवाब देने का समय आ चुका है, जिन्होंने आपको गुमराह करके कि 3 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन निकल जाएगा, हमको दीजिए, बोरा भर कर लिए, या जिन्होंने इंटरवेनर बनाया। मैं बहुत पहले से बोलता रहा था, अगर मंत्री जी के शपथ लेते के साथ इतना संख्या हो गया तो इसका मतलब घोषणा हो गया, तो इसका मतलब क्या समझे आप लोग? जो संख्या मैं आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले से बोलता आ रहा था, वो अचानक आ जाना, ये कैसा कोइंसिडेंस है? ये कैसा मतलब कि है कि मेरी बात सत्य होती जा रही है, अब मेरी हर एक बात सत्य होती जा रही है। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे, जिस बड़े बाप के बेटे का आप नाम लेते हो उस तक को मैंने ही बताया था कि तुम्हारा भी हुआ है, तुम्हारे भाई का भी हुआ है। परंतु क्या भाई, पैसे के अंधा लालच तथा कुछ करना तो था नहीं। बाप बेटे के आने से पहले ही सारा काम संपन्न किया जा चुका था। मैंने पहले भी कहा 2022 में क्या बाप बेटे का संपर्क कब हुआ भाई? 23 में, छठ के बाद। तो जो कमेटी रिपोर्ट सौंप चुकी थी, मैंने पहले भी कहा था, उसमें एक फेरबदल नहीं होएगा। लेकिन कुछ लोग कमीशन खाने के चलते और हमको बदनाम करने के चलते, आज मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं जो कहा करते थे तो मेरी बात ही क्यों सच हुई? मैंने कभी किसी को गलत नहीं समझा, गलत नहीं किया, ना यदि किया। हाँ, मैंने लिया, मैं स्वीकार करता हूं, दिया आपने, और उसी के बदौलत ये यहां तक पहुंचा। हमने दिखावा और आडंबर नहीं किया। लेट करवाने का काम भी इन्हीं लोगों का था। याद है आप लोग को? एक ही जगह पर जाते थे, 10 लोग जाते थे, 10 निकलते थे, 10 का कथनी करनी अलग अलग होता था। भाई हमारे प्रखर विद्वान दोनों प्रवक्ता,
अफसोस दोनों प्रवक्ता ही हैं। कोई पीए कहता था तो कोई क्या कहता था भाई, CW जैसी वर्क पिटिशन। सांख्यिकी वाले एगो को तो बहुत मुश्किल से सांख्यिकी सिखवाया। तो ये सारे काम पहले संपन्न किए जा चुके थे। इन लोगों ने पैसा लूटने के लिए, पैसे का उगाही करने के लिए आप लोगों को गुमराह किया और इतना देर कराया। एक विट्ठल कानिया था और ये लोग थे, जिसके कारण आप लोगों को याद होगा जितने भी विभाग हैं 4400 विभाग, और माननीय मंत्री जी का ऑडियो वीडियो देखा होगा तो उन्होंने साफ साफ कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी जो करके गए उसको हम सार्वजनिक करेंगे, उसको खोलना। और इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो जो काम 14 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री करके गए, पूर्व मुख्यमंत्री अब हो गए, करके गए, उसको ये लोग करवा रहे थे। एक दिन पहले तक तो कहीं कुछ नहीं हुआ था इन्हीं लोग के कथनानुसार। तो आप लोग सोचिए कि गुमराह कौन करता था। हमने लिया, सीना खोल के बोला। और अभी सुनो, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज मेरा विरोधी है महेश ठाकुर पूर्णिया का, उसका भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, उसने मदद की है। और मैंने कभी इसका नहीं किया है कि जो मेरा मदद किया हो मैंने कभी भूला नहीं, क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, सामूहिक लड़ाई थी और आपके हक के लिए लड़ाई थी। तो जिसने भी मदद किया उसका तहे दिल से धन्यवाद। ललन, भारद्वाज या मुकेश या फिर सरोज छपरा, पटना के भी बहुत सारे लड़का थे, लेकिन अभी नहीं, आखिरी वीडियो में जब आपको मीटिंग के लिए बुलाऊंगा। अभी आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है हमारे बड़े बाप के बेटे के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा कि हम लोगों ने मंत्री जी से कहा कि 12,000 में 5,000 बच गया। भाई ये संभव कैसे है? न्यायालय का मामला है, न्यायालय का मामला है, उसमें एक नाम पे है ना चर्चा हुई है और उसको खोजा गया, वो भी बहुत बड़े बड़े वकील महोदय के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा 4-4 बार 5-5 बार उस पर चर्चा, सारा कुछ मिलान किया गया। अब पूछिएगा 7,308 लड़का थे LPA, लेकिन ये 5,000 प्लस कैसे हो गया? तो इसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूं। आधा बताऊंगा, आधा आप लोग समझदार हो। सर्वप्रथम दोनों में होना चाहिए, दोनों लिस्ट मैंने जो आप लोगों के बीच वायरल किया उन दोनों लिस्ट में होना चाहिए। उम्र सीमा नहीं है, उम्र सीमा नहीं है, कुछ टर्म एंड कंडीशन है लेकिन उम्र सीमा नहीं है, दोनों में होंगे। इसके अलावा बहुत सारे व्यक्तियों का नाम 2-2, 3-3, 4-4 बार है, वो भी घटा। बहुत सारे लोग CWJC में हैं तो LPA में नहीं गए, बहुत सारे लोग LPA में हैं तो CWJC में उनका मेन लिस्ट जो मैं बार बार पूछता था ना कि बताओ कब का उठाया गया, तो मेन लिस्ट के अंतर नहीं है। उनका केस का डिसीजन बाद में हुआ लेकिन वो LPA में जुड़ गए। वैसे लोगों को फिलहाल बाहर रखा गया, वैसे लोगों को फिलहाल बाहर रखा गया। जो दोनों लिस्ट में पिटिशनर है उनका हुआ। यही कुछ हाल अन्य विभागों का भी है, अन्य विभागों का भी, जिसमें अंतिम दौड़ में जो लोग गए सभी केसों में है और भी कुछ योग्यताएं निर्धारित की, उसको पूरा किया तो उनका हुआ। याद कीजिए किस तरह मुझसे सबूत मांगे जाते थे, अब बेशर्मी के साथ, बेहयाई के साथ। तो भाई पंकज गुप्ता, तुम ये बताओ कि सारा काम जब इन लोगों ने कराया तो फिर वही बात क्यों सत्य हो रहा है जो मैं पहले बता रहा था? और जिसका नाम तुम ले रहे हो ना उसको भी बताया था, ये मैंने ही देखकर बताया था कि भाई तुम्हारा हुआ, तुम्हारे भाई का हुआ। पूछ लो, हमको झूठ बोलने की आदत नहीं है ना। अब पंकज गुप्ता, तुमने कहा था कि तुमसे मांगा गया था 15,000 रुपये, जल्दी दीजिए 3 घंटा के अंदर में। तो पूछो कि जो तुमसे मांगा, जिसका नाम, तुम्हारा ऑडियो भी क्लिप भी बोलोगे तो वायरल भी कर देंगे, तो उसका या तुम्हारा नाम सूचित कर दिया। तो ठगों का गुणगान करने वाले
आडंबर दिखाने वाले लोगों को बरगलाने वालों का लोग ज्यादा पूछते। कलयुग है, सही आदमी को पछताना पड़ता है, सही आदमी को परेशान होना पड़ता है। मैंने कहा था शुरू में कि सत्य परेशान हो सकता है, बदल नहीं सकता। सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन उसको झूठा साबित नहीं किया जा सकता। अभी भी झूठ साबित कर रहे हैं कि हाँ 5,000 जो हम बोले इतना, तो ये संभव है? संभव है? इज इट पॉसिबल? नहीं, उन लोगों को भी मालूम है। और ये चीज है। और एक बात और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, अन्य विभागों में कोई दौड़ा नहीं तो उनका, अन्य विभाग में किसी का बाप नहीं तो फिर उसका कैसे हुआ, ये जानने वाली बात है। जो लोग कह रहे हैं ना कि हम लोग लगे होता और नहीं लगता तो नहीं होता, बिल्कुल बेबुनियाद, बेहयाई, थेथराई, बेशर्मी। ऑलरेडी काम डन हो चुका था और मैंने कहा था जब भी खुलेगा सबका साथ खुलेगा था। अन्य विभाग के लोग तो अपने स्तर से मेहनत कर रहे थे या बैठे हुए थे, तो फिर उनका क्यों हुआ, ये सोचने वाली बात है। और हर वो बात जो मैं कहा वही सत्य क्यों हुआ। यहां तक कि ये लोग थे ना नमूने, अधिकारियों का हवाला देकर सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए कहते थे। सरकार एक दिन सरकार को धमकी देते थे, माननीय मुख्यमंत्री को धमकी तक देते थे। ऑडियो सुना, सबूत है, हाथ कंगन को आरती क्या आप लोगों को मालूम। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं पंकज गुप्ता, बाराचट्टी या सतेंद्र या आलोक का कि इन लोगों ने उनके मुंह मियां मिट्ठू बनकर उनकी हर एक जानकारी हमको दी। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर ये लोग नहीं देते तो इनके घटनाक्रम से हम अवगत नहीं हो पाते। और एलपीए वाले भाइयों या जिनका हुआ उनको भाइयों, आप लोग सजग है, आपको फिर से मामू बनाने का प्रयास किया जा रहा है, खासकर उन लोगों से। अब तो आपको हिसाब लेना, खासकर मैं अब उन लोगों को जिनका नहीं हुआ है या जिनको ठगा गया, उनका समय आया है कि पहले आप ऐसे लोगों से हिसाब लीजिए। ये नहीं कहता हूं कि मारपीट कीजिए, आपने इनको दिया, आपने इनको दिया, इनसे डिमांड कीजिए कि भैया हमको जब लिए हैं तो मेरा या तो लौटाइए सूद समेत, नहीं तो फिर नहीं हुआ तो कारण दीजिए। आपने कहा था कि नोटिफिकेशन में आप लोग का नाम रहेगा, जो देगा उसी का होगा। हम नहीं कह रहे हैं, इन्हीं का बात को इन्हीं से पूछिए, इन्हीं लोगों की बात को इन्हीं से पूछिए जिनको पैसा लिया गया लेकिन इंटरवेनर बनाया गया। अभी तक एक बात और बता दूं, बहुत सारे केस ऐसे हैं जिनका पेंडिंग में चला गया है या केस बाद में हो, फैसला बाद में हुआ। और जो फैसला मेन पृष्ठ के अंतर्गत नहीं है उनका फिलहाल नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ। यही कारण है कि संख्या घट गई। देखे ना, अधिकारी बोले ना कि ये लोग के द्वारा तरह तरह के आवेदन आते थे, कभी CWJC, कभी वर्क पटिशन, कभी 72,000। चाहे वो हमारे 4-5 लोगों के द्वारा चुने गए प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, फोटो खिंचाकर डालने में 72,000 की मांग करने वाले, या ये लोग जो CWJC वर्क पिटिशनर का मांग करने वाले। भाई जब रिपोर्ट सौंप दी गई तो उसमें तब्दीली होगा तो किस आधार पे होगा, जबकि कमेटी ऑलरेडी रिपोर्ट सौंपने के बाद उसको भंग कर दिया गया। मैंने कहा था ना कि उसमें एक संख्या बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं। और अब आप लोग को समय आया जानने का कि कब खुलेगा। इस सप्ताह तो उम्मीद मत रखिए, अगले सप्ताह के प्रारंभ में आपको मेरी हर एक बात, कही बात सत्य साबित होगी तो होगी। इसके साथ ही साथ मैं उन तमाम लोगों को कोर्ट में बोलना चाहता हूं जिन्होंने मुझ पे भरोसा रखा, कोर्ट में बोलना चाहता हूं, निश्चिंत रहिए। कोर्ट में बोला उन लोगों को जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे। जिन्होंने मुझ पे भरोसा रखा, निश्चिंत रहिए, आपको ठगा नहीं जाएगा। आपके साथ जो कमिटमेंट है उसको हर हाल में पूरा करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा तो किया जाएगा। और वो सत्य है तो सत्य है, मैं असत्य की खेती नहीं करता। धन्यवाद दीजिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय का, क्योंकि उनका ही योगदान है जो छटनीग्रस्त कर्मचारियों के न्यायालय के आदेश के आलोक में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और उसको अमली जामा पहनाया। साथ ही साथ धन्यवाद दीजिए माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने
उसको सुचारू रूप से चलने दिया, तथा धन्यवाद दीजिए माननीय वर्तमान मंत्री महोदय योजना विकास विभाग का, जिन्होंने उसको आगे क्रियान्वित करवाने में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन ये काम एक दिन का नहीं है, ये 2022 में ही संपन्न हो चुका था। लोग जानते बूझते केवल टांग अड़ा रहे थे। अब पूछो ना कि भाई बोले थे, यही लोग बोला था ना कि 2 दिन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल लेंगे। वो मुख्यमंत्री महोदय 3 साल रहने के बाद इस्तीफा देकर चले भी गए। लेकिन क्या हुआ, 3 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन निकाला जा रहा था 2 साल पहले, 2 साल हो गए, 3 दिन भी देख लिया। और संख्या CWJC वर्क पिटिशनर अब बेशर्मी से कह रहे कि नहीं, पूछिए। ये लोग तो भगवान, जो भाई बड़े बाप का बेटा हो तो भगवान को मानता नहीं, तो बोलिए कि बाल बच्चे पे हाथ रखकर बोल दे कि है ना कि CWJC वाले लोगों का या तुम्हारे कहने पे हो रहा है। अन्य विभाग का जब कोई बाप किसी का काम नहीं आया तो हमारे सांख्यिकी विभाग में ही सरकार किसी के बाप की सुनेगी? सरकार कभी किसी की नहीं सुनती। सरकार अपना फंडा खुद निर्धारित करती है, अधिकारी अपना फंडा खुद निर्धारित करता है। ये लोग तो जिस IAS, एक था ना बक्सर का हेमंत नाम का IAS अफसर से बात करता था, भाई देखिए क्या था नमूना, मनोज वर्मा को कुछ नहीं मालूम, शशिकांत त्रिपाठी से बात करता था। वो शशिकांत त्रिपाठी क्या था आज तक पता नहीं चला। मैसेज भी डाला था, हमारे भकंदर भाई ने उसको प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किया था। तो ऐसे तमाम लोग जो झूठ की खेती करते थे, जो हमको बरगलाना चाहते थे, हमको झूठा साबित करना चाहते थे, आज सच्चाई सामने आ गई। और मैं उन तमाम लोगों से जो न्यायालय के शरण में गए, जैसा मैं पहले बोलता आया था, आज भी बोलता हूँ, आप लोगों को भरोसा है तो पहले इन लोगों से हिसाब कीजिए, निकलने के बाद कीजिएगा। चलिए, और ये लोग बैठक बुला रहे तो आइए, तो सबसे पहले आप लोग इनका अगर बैठक में आप लोग आते हैं तो ऐसे लोगों की बैठक में उन तमाम लोगों को, खासकर पंकज तुमको भी बोलते हैं, 12 चट्टी, तुम बोले हम केस करेंगे, केस करेंगे। केस करने के लिए तुमको खुली छूट दे रहे हैं कि लो, जिनके आधार पे तुम्हारा हुआ तो तुम उनसे पहले तो कंफर्म तो लो कि तुम्हारा नाम है कि नहीं है। भैया बेकार का अपने पैर पे, हमको सबसे हंसी आती है ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं, अब बाद में बोलते हैं हमसे गलती हो गई। अब LPA वाले भाइयों बोलिए कि मैंने क्या गलत किया था, मेरा कौन सा बात गलत निकला? मैंने कहा था ना कि समय हुआ मरहम है। एक जिहादी था ना हिंदू लड़कियों को खासकर, वो तो किसी का भाई बनने का योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी सबका, तो मेरा तो कोई जीजा साला नहीं था। मैंने पहले ही बताया कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं। वो अपने घर के लोगों का जो हलाला करने वाले लोग थे उनसे मिलने के लिए कहता था, वही ईद कर। अब कहाँ जाएगा? लेकिन थेथरे इसी का CWJC वर्क पिटिशनर मौसा वाला था, याद है ना? ये तमाम लोग मेरा नाम लेकर लुटवाने में सहयोग किया। अब बता, ऐसे तमाम लोगों को बकसना नहीं है, लेकिन कानून हाथ में लेना नहीं, इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। अगर आप में क्षमता होगा तो आपको, अगर करके आते हैं तो आपको आगे का मार्ग प्रशस्त कर दिया जाएगा, करा दिया जाएगा, आपको बता भी जाएगा आपका कैसे होगा। और आप लोग निश्चिंत रहिए, एक का हुआ तो सबका होगा, लेकिन इसके लिए प्रोसेस है, तरीका, सरकार पर आस्था रखनी होगी, सरकार पर विश्वास रखनी होगी, और यह सरकार अभी करने के मूड में। बस इतना ही हिंट देना चाहता हूँ। लेकिन गलत लोगों के चक्कर में पड़िएगा तो भाई जिम्मेवार आप हैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सरकार के विरुद्ध मत जाइए, सरकार के विरुद्ध, सरकार के प्रति आस्था रखिए, क्योंकि जिनसे मांगना है उनसे नतमस्तक होकर ही मांगा जा सकता है, उनके खिलाफात करके नहीं। आगे मर्जी आप। लेकिन धन्यवाद मैं पुनः देता हूं आलोक का पटना वाले, या फिर सतेंद्र का गया वाला, या फिर पंकज का, कि उन लोगों के साथ रहकर उनकी हर एक जानकारी उपलब्ध करवाई। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, जिसके कारण इन लोगों की कारगुजारियों के बारे में पता चला। और यही कारण था कि मैं समय समय पर इनके मैसेज, इन लोगों का आपके सामने प्रस्तुत कर पाता था। धन्यवाद, निश्चिंत रहिए। और हाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण बात, अगला सप्ताह का प्रारंभ 2-3 दिनों में ही आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब मेरी बात झूठी नहीं होगी, देर हुई लेकिन दुरुस्त हुई, और जो कहा वही सत्य हुई। और अगले सप्ताह के प्रारंभ में ही आपको देखने को मिलेगा तो मिलेगा। धन्यवाद। सरकार पे आस्था रखिए, अगर आगे आपको पाना है तो सरकार पे आस्था रखिए, दिमाग को ठंडा रखिए, मर्जी आपकी। मानना है मानिए, नहीं मानना है तो हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। लेकिन मैंने जो कहा वो कर दिखाया। और धन्यवाद पुनः एक बार आखिर में
विजय गौड़, स्वर्गीय भाई विजय गौड़ का, अगर तुमने साथ न दिया होता, और उन तमाम भाइयों का जिन्होंने मुझे साथ दिए, मुझे अपना दुश्मन का नाम लेने में भी शर्म नहीं होती जिसने अगर मदद की हो, लेकिन जिसने अगर गड़बड़ किया तो उसका इज्जत उतारने में हमको 2 मिनट ना पहले देर लगता था ना ये। अब बेशर्मी से पूछो ना भाई, आप लोग पूछो, सपोले से पूछो, हमारे प्रखर बर्तन चोर भाई से पूछो कि भाई CW जैसी वर्क पिटिशनर हुआ, यानी आप लोग का कथन अनुसार, तो उसमें आपका है या नहीं, समझ में आ जाएगा। फिर भी बेशर्मी से बोल रहे हैं कि ये तो मौखिक कोई काम नहीं होता, विशेषकर जब मामला न्यायालय का, एक नाम छूट जाएगा, एक नाम को हटा दिया जाएगा तो बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था, पहले भी कहा था कि ना एक नाम जुड़ सकता है, ना एक नाम घट सकता है, आगे मर्जी आप। धन्यवाद। बहुत जल्द मीटिंग का डेट रखूंगा, और ये लोग मीटिंग का डेट रखते तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिए और अपना हिसाब लीजिए। अब ये जवाब देंगे। धन्यवाद।